सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करूंगी तहरीके इंसाफ के जो बानी हैं वो कुछ ऐसे फैसले लेने जा रहे हैं जिसका रिजल्ट क्या निकलता है ये शायद इमरान खान साहब को भी पता नहीं है, लेकिन वो फैसला तो लेने जा रहे हैं। वो फैसला लेने जा रहे हैं शहबाज गिल के खिलाफ। शहबाज गिल के खिलाफ क्यों लेने जा रहे हैं फैसला इमरान खान साहब? क्योंकि उनकी लोकल पार्टी की आदत जो है वो बहुत तंग है शहबाज गिल से। वो इमरान खान को रोज जा जाके उनको बताते हैं। अभी जो रिसेंट एक मीटिंग हुई है उसमें भी उन्होंने जाके बताया है कि शहबाज गिल हर वो काम कर रहे हैं जिससे हमारी जो पॉलिसीज है वो सबेटाज होती हैं। हम कोई मसलहत की पॉलिसी अपनाते हैं तो शहबाज गिल जो है वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने वीलॉग्स के थ्रू हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे वर्कर्स जो है वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं और हमारा बयानिया वहीं का वहीं मर जाता है। तो इमरान खान को बड़े सख्त अल्फाज में उनके लोकल क़यादत ने कहा है कि अगर ऐसे ही चलना है तो फिर आप हमें बता दें कि हम घरों में बैठ जाते हैं और सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग जो हैं वही आपकी पार्टी का बयानिया भी चला लें और आपकी पार्टी भी संभाल लें। इमरान खान साहब ने काफी सख्ती के साथ इन तमाम चीजों का नोटिस लिया है और बहुत जल्द जो है तहरीके इंसाफ के लोग देखेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो शहबाज गिल के खिलाफ कोई ऐसा स्टेटमेंट देंगे जिससे शहबाज गिल को पार्टी से जो है वो अलग कर दिया जाएगा। ये करना क्यों जरूरी समझा इमरान खान साहब ने? क्योंकि एक तो तहरीके इंसाफ के लोगों को ये समझना होगा कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में बड़े बेबस हैं। उनको पता चल चुका हुआ है कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है या सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है उसको जीरो इंटरेस्ट है इमरान खान के जेल से बाहर आने में। और इमरान खान साहब को सिर्फ और सिर्फ इस चीज का अब सोच है, वो फिक्र में लाहक है कि मैं कब जेल से बाहर आऊं और मैं कब बाहर आकर जो है वो अपनी पार्टी को टेक ओवर कर सकूं। क्योंकि उनको नजर आना शुरू हो चुका है कि उनकी पार्टी उनके हाथ से सिरकती जा रही है। हर ईंट उठाओ तो वहां से लीडर उठ रहा है जो दूसरे को गद्दारी के फतवे दे रहा है, जो दूसरे को डिस्क्रेडिट कर रहा है। और इमरान खान की पार्टी को, इमरान खान को इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि जितने ज्यादा लीडर होंगे उतने ज्यादा टुकड़े होंगे और जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतनी ही तहरीके इंसाफ जो है वो तहरीके इंतशार में जो है वो तब्दील हो जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब चाहते हैं कि किसी तरह से वो जेल से बाहर आए और आकर अपनी पार्टी के ऊपर जो है वो टेक ओवर कर ले। चाहे वो सियासत में प्रैक्टिकली तौर पर जो है वो हिस्सा ना ले सकें, बट एटलीस्ट वो घर में बैठ के भी जो है वो कुछ ऐसे फैसले कर सके जो उनके वर्कर, उनका वोटर एंड सपोर्टर जो है वो जो है उसके ताबे हो सके। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह से पाकिस्तान गए हैं और उन्होंने जिस तरह से वालहाना मोहब्बत का इजहार पाकिस्तान के इदारों के साथ किया है, पाकिस्तान के साथ किया है, अब वो जो एक परसेप्शन बनी हुई थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ हैं, अब तो पता चल गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं। और जिस तरह से उन्होंने पाक अफवाज के साथ मोहब्बत का इजहार किया है, वहां पर पाकिस्तान में जाकर किसी ने भी एक दफा भी मुंह से नहीं निकाला कि जी एक कहीं इसी पाकिस्तान के किसी एक हिस्से में कोई एक लीडर कैद है उसको लीला छुड़ा दें। किसी को ये फिक्र नहीं थी, सबको ये फिक्र थी कि किसी तरह से हम आर्मी चीफ के साथ सेल्फियां ले लें। हर किसी को ये फिक्र थी कि किसी तरह से हम आर्मी चीफ के फ्रेम में आ जाएं। हर किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को एक ही फिक्र थी कि किसी तरह से हम शेक हैंड कर ले पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ। तो ये वो जज्बा था जो मैंने ही नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा है। और पूरी दुनिया ने यही देखा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की नेशन को, पाकिस्तान के कौम को बताया है, ललकार के बताया है, आई एम वेरी इम्प्रेस। आज मैं आपको दो चीजें जो है वो डिफरेंशिएट करके बताना चाहती हूँ। देखिए, पाकिस्तान की जब रियासत के अंदर पॉलिसीज बनती हैं तो उसमें पाक अफवाज का बहुत अहम किरदार होता है, जिसको आप लोग सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का बहुत अहम एंड डीप रोल होता है। किसी भी स्टेट को उठाकर देख लें, वहां की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व होती है। आज मैं क्यों आपको बताना चाहती हूँ कि ये आर्मी चीफ पहले आर्मी चीफ से बेहतर है। मैं उनकी कोई चापलूसी नहीं कर रही हूँ, मैं उनको कोई बटरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आपको वो हकीकत के पास ले जाकर जो है वो कंपैरिजन करके बताने लगी हूँ। लेकिन ये आर्मी चीफ वाहिद ऐसे आए हैं जो बिहाइंड द सीन तो कुछ नहीं करते, लेकिन फ्रंट फुट पे आकर जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं और अपने इदारे का भी दिफा कर रहे हैं और अपने नौजवानों से भी मुखातिब हैं। क्योंकि ये छुप के कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि काम तो बिहाइंड द सीन भी किया जा सकता है और फ्रंट पे भी किया जा सकता है। जब बिहाइंड द सीन भी इन्होंने ही काम करना है, इन्होंने ही पॉलिसीज में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि काम भी उनका ऐसा है, तो फ्रंट फुट पर आके क्यों ना किया जाए। तो ये मुझे इस आर्मी
आर्मी चीफ की चीज बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने फ्रंट फुट पर आके जो है पाकिस्तान की कौम से मुखातिब हुए हैं, पाकिस्तान के नौजवानों से मुखातिब हुए हैं, पाकिस्तान के ओवरसीज जो सबसे बड़ा तबका है पाकिस्तान का, जो उन्होंने बिल्कुल बात ठीक की। मैं भी यही कहती थी कि हर इंडिविजुअल ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का एम्बेसडर है, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने उससे मुखातिब होकर कहा कि आप लोग कितने जरूरी हैं हमारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप बाहर बैठकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आप पाकिस्तान की वो परसेप्शन बना सकते हैं, वो चेहरा, मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखा सकते हैं जो हम पाकिस्तान में बैठकर नहीं दिखा सकते। तो आर्मी चीफ को मेरे ख्याल से इस चीज का क्रेडिट पूरी तरह से देना चाहिए। और एक और चीज जो आर्मी चीफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप लोग अगर ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के एक हार्ड स्टेट है, अगर आपकी नजर में पाकिस्तान के आइन के मुताबिक काम करना, अगर आपकी नजर में पाकिस्तान के इदारों को आईनी हदूद में रहकर काम करना, पाकिस्तान की सलामियत के लिए काम करना, पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत करना, पाकिस्तान के कानून को फॉलो करना, अगर आपको लगता है कि हार्ड स्टेट है तो यस, ये हार्ड स्टेट है। अगर आपको लगता है कि आप पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसे शरपसंद टोले की बात ना सुनकर पाकिस्तान को कानून के मुताबिक चलाने को हार्ड स्टेट कहते हैं तो यस, फिर ये हार्ड स्टेट है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है लोगों की बनाई हुई परसेप्शन को पाश किया है। उन्होंने बताया है कि जो आप एक हार्ड स्टेट का स्टिग्मा बनाकर हमारे चेहरों पर लगाना चाहते हैं वो नहीं है जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर हम अपने कानून, अपने आइन के ताबे हैं, अगर आपको इसके जरिए लग रहा है कि ये हार्ड स्टेट है तो हम वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम तो पाकिस्तान के आइन को फॉलो कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान के इदारों के ताबे हैं, हम तो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो है वो पूरी तरह से तमाम इदारों के साथ ऑन बोर्ड है और मिलकर ही पाकिस्तान को आगे ले जाना था। और पाकिस्तान की आखिरी कामयाबी की कुंजी भी यही है कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। तो मुझे तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का स्टेटमेंट बिल्कुल बैंग ऑन लगा, बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी आप जाके ये ना बताएं कि जस्टिफिकेशन ना दें कि जी ये आप ये कह रहे हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल दुश्मनों को, लोगों के, पाकिस्तान के जो मुखालिफिन शरपसंद लोग हैं, अगर वो कोई ऐसा घटिया किस्म का बयानिया बनाते हैं तो आप उनके बयानियों को अपने अंदाज में उसी तरह से मुंह तोड़ जवाब दें जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जवाब दिया है कि अगर आपके नजदीक हार्ड स्टेट ये है तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि फिर यही हार्ड स्टेट है, क्योंकि हम तो पाकिस्तान के कानून की बात कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान के आइन की बात कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान की खुशहाली की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं जाते जाते एक जरूर कहूंगी हुकूमत पाकिस्तान से कि जिस तरह से पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कुछ यूट्यूबर्स पाकिस्तान को मिलाइन करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन करते हैं, हाजिर सर्विस जो हमारे जवान हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको मिलान किया जाता है। अब हमारे ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स पाकिस्तान में पाकिस्तान को सर्व करें या बाहर आकर जो है इनके खिलाफ जो है केसेस लड़ें और कैसे इतने एक्सपेंसिव लॉयर्स को हायर करें, कैसे इतनी एक्सपेंसिव फर्म्स को हायर करें। तो ये पाकिस्तान की हुकूमत की ड्यूटी है कि अब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा लॉ ले आए कि कोई भी शख्स दुनिया में कहीं पे भी बैठा हुआ अगर पाकिस्तान के किसी भी इदारे की शख्सियत के बारे में, किसी भी ऑफिसर के बारे में झूठ प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन करने की कोशिश करता है, तो हुकूमत पाकिस्तान को उस ऑफिसर के लिए बिहाफ के ऊपर एक ऐसा सर्टेन अमाउंट या उनको पूरा खर्चा करना चाहिए कि वो पाकिस्तान से बाहर जाकर उसको अपना डिफेंड कर सकें, अपने आप को, अपने पाकिस्तान का दिफा कर सकें। क्योंकि ये जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए शर फैलाने वाले लोग हैं, इनका मुंह बंद करने का वक्त आ गया है और सही तरीके से बंद करने का वक्त आ गया है, क्योंकि इनको लीगली उन जिस मुल्कों में बैठ के ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं उस मुल्क में जाकर इनके खिलाफ जो है वो केसेस किए जाने चाहिए। जिसकी एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जो 2 दिन कबल जो है हमारे ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने प्रैक्टिकली तौर पर दिखाई है। जो एक पाकिस्तान से भागा हुआ भगौड़ा राजा आदिल जो था, उसको बरतानिया की अदालतों में जो है डेफेमेशन का केस डाला हुआ है और अभी तक जो राजा आदिल जो है 23,000 पाउंड जो है वो ब्रिगेडियर राशिद नसीर को दे चुका हुआ है। और 2 दिन पहले क्योंकि मैं वहां पर कोर्ट में मौजूद थी, जज ने हुक्म दिया था राजा आदिल को कि आने वाले 14 दिन के अंदर अंदर जो है आप ब्रिगेडियर राशिद नसीर को 61
£100 यानी कि 6100 जो है आप पे करेंगे, क्योंकि आपकी वजह से जो ब्रिगेडियर राशिद ने स्पेंड किया और आपके एलिगेशंस जो थे आप वो प्रूव नहीं कर सके, क्योंकि इस केस का जो फाइनल फैसला है वो जुलाई में होना है, लेकिन उससे पहले जो टाइम, जो पैसा ब्रिगेडियर राशिद का लगा है वो जो है राजा आदिल को वापस करना पड़ा। आई एम श्योर, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अपने ऑफिसर्स की बैक पे खड़ी हो, पाकिस्तान के इदारों के पीछे खड़ी हो, क्योंकि बाहर के ममालिक में लॉ फर्म को हायर करना, सोलिसिटर्स को हायर करना इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो पाकिस्तान की जब हुकूमत हमारे ऑफिसर्स की बैक पे खड़ी होगी, जो हाजिर ड्यूटी हमारे ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर जब इल्जामात लगाए जाते हैं, जब उनको इनके घरों में घुसकर, मैं कहती हूँ वहां के अदालतों में ले जाया जाएगा, तो इनका शर भी बंद होगा, इनका मुंह भी बंद होगा और पाकिस्तान के खिलाफ फैलाया गया प्रोपेगेंडा खुद ब खुद दम तोड़ देगा। तो पाकिस्तान की हुकूमत से ही मैं जाते जाते यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं, कुछ ऐसा लॉ बनाएं कि दुनिया में कहीं भी कोई भी शरपसंद अनासिर, चाहे वो पाकिस्तान का भगौड़ा हो या कोई भी शख्स हो, उसके खिलाफ जो है केस करें और उसकी पूरी की तरह से सपोर्ट जो है हुकूमत वक्त, चाहे कोई भी हुकूमत हो, उस वक्त की हुक्म जो है वो उन ऑफिसर्स को जो है वे करें, क्योंकि हमारे ऑफिसर सरहदों पे लड़ें या इन जो गलीज किरदार है जो अपने मुल्क से भागे हुए भगौड़े हैं, वो जब हमारे ऑफिसर्स को बदनाम करते हैं, उनका मोरल डाउन होता है, तो एक सपोर्ट एक रियासत की तरफ से भी ये जश्न जाना चाहिए कि हम अपने जवानों की इज्जत की हिफाजत अपने मुल्क में भी करना जानते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी करना जानते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।